हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं आप सभी का चैनल में न्यू है तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। थोड़ा सा आप लोगों को आवाज़ में डिस्टर्बेंस हो सकती है बिकॉज सोसाइटी के बाहर थोड़ा बहुत काम चल रहा है जिसकी वजह से खटपट तो काइंडली प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। वेल, एक बात आपको बताती हूँ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करने से पहले कि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स पे या सेलिब्रिटीज़ पे रिएक्शन वीडियोज़ बनाए हैं, बट मैं जब इन पे रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ ना तब मेरे को हमेशा कमेंट आते हैं और कमेंट ऐसे आते हैं कि मैम आप ना इनके ऊपर रिएक्शन मत बनाओ, आप इनके वीडियो मत देखो वरना आप डिप्रेशन में चले जाओगे। वेल, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू कि आप लोग इतना ज़्यादा कंसर्न होते हो। मैं किसी और की नहीं, यहाँ पे पिद्दी की बात कर रही हूँ। आप जानते ही हो, जो भी उनकी पिद्दी की दुनिया का हिस्सा हैं वो जानते होंगे कि क्यों मुझे ऐसे कॉमेंट करे जा रहे हैं। हालाँकि ये कॉमेंट में सब्सक्राइबर्स का प्यार ही है और मेरे लिए चिंता ही है कि वो चाहते हैं कि मैं ऐसा डिप्रेसिव या ऐसा डिप्रेशन वाला कोई भी चीज़ ना देखूं जिसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाए। बट मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा ना अपने इमोशंस पे और अपनी चीज़ों पे इतना अच्छा कंट्रोल है, या मेरा नहीं बोलिए, ये ऊपर वाले का ही आशीर्वाद है कि मैं कभी भी किसी की नेगेटिविटी अपने अंदर लेती नहीं और अपने अंदर किसी के लिए नेगेटिविटी रखती नहीं। ये मेरा खुद का नेचर है। जो आप ये बोलिए कि ऊपर वाले का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, तो कुछ भी फ़र्क मुझे पड़ने नहीं वाला कि सामने वाला कितना डिप्रेसिव है या सामने वाला कितना नेगेटिव है। उसकी कोई भी नेगेटिव चीज़ एटलीस्ट मुझ पे तो इम्पैक्ट नहीं कर सकती, मेरी पर्सनैलिटी पे, मेरे थॉट्स पे। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। वैसे मैं बहुत कम होता है कि मैं इन पे वीडियो बनाती हूँ। मैंने अभी तक आई थिंक 1 या 2 ही बनाई होगी, बट येस, आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने कहा चलो, बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाई और मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं आज रिएक्शन में देने के लिए और बोलने के लिए। और डेफिनेटली आप लोगों की भी दिल की वो बातें ही होती हैं जो आप लोग मुंह से नहीं बोल पाते। तो बस ये समझिए कि आपके दिल की बातें और ज़ुबान मेरी है। तो आप लोग आराम से रिएक्शन एंजॉय करिएगा और एंड तक ज़रूर देखना। एंड येस, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। तो जब से ये ससुराल से वापस आई है ना, तब से इनके रवैये का, इनका पूरा कंटेंट ही बदल गया है। जिस दिन ये ससुराल में गई थी आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि चलो ये लाइफ में किसी चीज़ की शुरुआत कर रही हैं। और जैसे ही ये ससुराल से वापस आई, लिटरली मैं रोज़ मतलब इधर उधर से मुझे पता चल रहा है। और जब मैंने लमसम आज रिएक्शन बनाना था तो मेरे को थोड़ा बहुत देखना भी था कि करंटली क्या चल रहा है। तो ससुराल से जब से लौट के आई हैं तब से लेकर अभी तक इनका बस दूसरी शादी, पति, लव, दूसरी शादी, पति, लव, ये ही कंटेंट रिपीटेटिव मोड पे घूमता हुआ नज़र आ रहा है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने इनका एक लाइव वीडियो देखा था जिसमें ये इमोशनल हो रही थी, रो रही थी कि कुछ लोग इनके कैरेक्टर के ऊपर बात कर रहे हैं, जो देख के सुन के मुझे बुरा लगा। क्योंकि मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि रिएक्शन की या किसी भी चीज़ की अपनी एक लिमिटेशन होती है, चाहे वो कॉमेंट्स की हो, चाहे वो रिएक्शन की हो, या किसी के लिए कुछ भी टिप्पणी करने की हो, एक लिमिटेशन होती है। उसके बियॉन्ड मैं नहीं बोलती। बाकी देखिए, सबका अपना पर्सनल थॉट प्रोसेस है। तो मुझे बुरा लगा कि हाय, इसके कैरेक्टर के ऊपर लोग क्यों इतनी बात कर रहे हैं। जैसी भी है, जो भी है, अपनी मेहनत से ही कमाया है, अपनी मेहनत से ही यहाँ तक पहुँची है। चाहे सड़ा हुआ कंटेंट दिखा रही है, चाहे कैसा भी कंटेंट दिखा रही है, बट हाँ, पहुँची अपनी मेहनत से ही है। लेकिन उसके बाद ही अगले दिन वीडियो आ जाती है और उस वीडियो में पति का टैटू रिमूव हो जाता है, फिर टाइटल आ जाता है कि लव इज़ इन द एयर, कोई सब्सक्राइबर सर है। मतलब इतनी ज़्यादा डाइसी टाइटल्स के साथ अगर आप कोई भी वीडियो डालोगे, थंबनेल्स डालोगे, तो उस पे ऑडियंस के रिएक्शन तो बाबा आएंगे ही। जो आपकी लाइफ में जो एग्जिस्ट ही नहीं करती चीज़, लेकिन बार बार घूम फिर के आपके टाइटल में उन्हीं चीज़ों का जिक्र हो रहा है। अगर आप लोगों को याद होगा तो इन्होंने अपनी एक लाइव में अपने बारे में कुछ चीज़ें बताई थी कि मैं शादी नहीं कर सकती। अब मैं शादी क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो भी आएगा वो खुश नहीं रह पाएगा। वो कहते हैं ना कि हर इंसान अपने बारे में सबसे बेस्ट जानता है कि उसकी क्या पर्सनैलिटी है। वो अलग बात है कि दुनिया को दिखाने के लिए वो अपनी तारीफों के पुल बांधता है, बट एक सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एनालिसिस होती है ना अपने बारे में। तो उस दिन ये अपने बारे में ये बता रही थी कि मैं इसीलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैं सामने वाले को कभी खुश ही नहीं रख पाऊंगी। क्योंकि मेरा एक तो मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, दूसरी मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ, तीसरी आप इनकी आदतें जानते ही हो। तो मेरी लाइफ में जो भी आएगा ना, मुझे लगता है मैं उसको खुश नहीं रख पाऊंगी। वेल, हाँ, ये चीज़ भी सही है क्योंकि एक दूसरा बंदा तो आपकी लाइफ में तब आएगा ना, पहले आप अपने अपनों को खुश नहीं रख पा रहे हो।
अपनों से आप परेशान हो, अपने आप के साथ प्यार से नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाकई में आपके नेचर में है, जो बहुत अच्छे से इनको पता भी है कि मेरे नेचर के अंदर ये प्रॉब्लम है कि मैं चीज़ों को लेकर बहुत इम्पेशेंट हूँ, मैं पेशेंस नहीं दिखा सकती, मैं इतनी जल्दी डिप्रेशन में चली जाती हूँ, मैं इतनी जल्दी परेशान हो जाती हूँ, कुछ भी सोचती हूँ, कुछ भी बोलती हूँ। एक अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर, जो इंसान पल में कुछ है और दूसरे पल में कुछ है। आज आप कंटेंट में कुछ देखोगे, आपको सिंपैथी आ जाएगी, दूसरे पल ये बंदा ऐसे यू टर्न मानता है जैसे कि स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं होती, अभी एक पर्सनालिटी एंटर हुई है, अब दूसरी पर्सनालिटी एंटर हो जाएगी। तो इस तरीके का इनका कुछ नेचर है जो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड नेचर है, जिसकी वजह से इन्हें इसीलिए नेगेटिव कमेंट्स का सामना भी करना पड़ता है, नेगेटिविटी झेलनी भी पड़ती है, क्योंकि इनका कंटेंट ही उसी हिसाब से चल रहा है। अब अगर आपका पूरा कंटेंट ही एक झूठ की दुनिया पे आधारित है, एक झूठ पे आधारित है, तो वहाँ पे हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स कि वो आपके इस चीज़ को रियल माने, या आपके साथ वो फीलिंग शेयर करें, या आपके लिए वो चीज़ फील करें। वो कैसे फील करेंगे जब आपके कंटेंट में कुछ रियलिटी ही नहीं है। ससुराल जाना, जाते समय भर भर के खूब तारीफ करना, आने के बाद भर भर के उतनी ही बुराइयां करना। उसके बाद दूसरी शादी, बॉयफ्रेंड, ये टैटू रिमूव करना है, ये रिमूव करना है, सारे कंटेंट फेल हो जाना, तो अपने हस्बैंड को याद करना, उनके नाम पे व्यूज़ बटोरने की कोशिश करना। जबकि एक हस्बैंड हर वाइफ का बहुत कमज़ोर कड़ी होती है, जिसका नाम याद करते हुए भी वाइफ का सहम जाती है, कुछ इतनी पुरानी यादें होती हैं, याद आ जाती है, लेकिन वहाँ बार बार ये उनका जिक्र करती है, उनका नाम लेती है। और तो और इन्होंने हद तब कर दी जब इतने साल के बाद अपने और अपने हस्बैंड की प्राइवेट लाइफ जो आप शेयर कर दी। जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, उसके ऊपर ये बताया जा रहा है कि उसने मेरे पे हाथ उठाया, उसने मेरे साथ मारपीट करी, उसने ये किया, उसने वो किया। कितनी गलत बात होती है कि जीते जी आप शायद एक दूसरे को कितनी खुशियां दे पाए होंगे, आप बेटर जानते होंगे, लेकिन जो इंसान इस दुनिया से चला गया, आप उसके ऊपर भी 50 तरीके के एलिगेशन लगा रहे हो। सोचने वाली बात है कि जो जिंदा होंगे उनके ऊपर कितने एलिगेशंस लगते होंगे, क्योंकि जो एक गुजरे हुए इंसान को नहीं छोड़ रहा, वो जिंदा इंसानों को कैसे छोड़ देगा। उनके ऊपर तो फिर वो एलिगेशंस की पूरी लड़ियाँ, पूरी झड़ियाँ लगा देगा। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद सब्सक्राइबर्स सर, सारी चीज़ें ये खुद सस्पेंस क्रिएट करती हैं, और जब ऑडियंस एज्यूम करने लगती हैं तो इन्हें वो चीज़ें बुरी लगती हैं कि ऑडियंस ने मेरे बारे में ये एज्यूम क्यों कर लिया। तो भैया अपनी वीडियो में पहले ही चोट पे क्लियर कर दिया करो ना कि कौन सब्सक्राइबर सर थे, क्यों पैसे दे दिए, क्या था। जब सब ने बरसा दी अच्छे अच्छे नेगेटिव कमेंट्स की झड़ी, तो रोते हुए आके चीज़ें बताने लग गए कि ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा हुआ था, ये हुआ था। तो इतना प्रॉब्लमेटिक व्लॉगिंग और इतनी प्रॉब्लमेटिक व्लॉगर मैंने खुद भी नहीं देखी। मैं हालांकि बहुत 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 कम देखती हूँ। कभी जब मेरे पास आती है मैसेजेस वगैरह कि इनके ऊपर रिएक्शन बनाओ, तो मैं उस दिन थोड़ा बहुत चेकआउट कर लेती हूँ, वरना मैं रेगुलर इनकी व्यूअर नहीं हूँ। बट क्योंकि हाँ, इनकी व्लॉगिंग में बहुत सारे लूप होल्स हैं और ये उन लूप होल्स को इन्जॉय करती है। बेसिकली इनका कंटेंट ही वही है, अपनी व्लॉगिंग के अंदर ये चीज़ें दिखाना इनका मेन कंटेंट है, और इस कंटेंट से इन्हें लगता है कि ऑडियंस को बहुत मज़े आ रहे हैं। बट नहीं, इन कंटेंट से ऑडियंस को मज़े नहीं आ रहे, इनफैक्ट ऑडियंस बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही है। ये इरिटेटिंग वाली बात है कि आप कितने दिन तक लव एंगल वाला सीन फिट करने वाले हो, कितने दिन तक आप और टाइटल में मेरा प्यार, मैं दूसरी शादी करने वाली हूँ, मैं ये करने वाली हूँ, ये कब तक चलेगा, मतलब और कितने टाइम तक चलेगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मेरे लास्ट रिएक्शन के बाद कि शायद ये अपनी चीज़ें कुछ ट्रैक पे लेके आएंगी। थोड़ा इन्होंने घर की साफ़ सफाई शुरू करी है, थोड़ा नहाना धोना शुरू करा है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि एक चीज़ अगर शुरू करती है तो 100 दिक्कतें और पाल लेती है। मतलब अगर एक लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट लाती है अपने अंदर, तो उसके अलावा 4 चीज़ें और गलत हरकतें अपने अंदर ले आती है, तो वो इम्प्रूवमेंट नील बटा सन्नाटा हो जाता है, क्योंकि इम्प्रूव कुछ किया नहीं, लेकिन गलत हैबिट्स और ज़्यादा अडॉप्ट कर ली। वही हो रहा है। अब देखते हैं इनका कौन लव एंगल होता है। लव शव कुछ नहीं होने वाला यार, आप खुद देखिए ना। मतलब प्यार करने के लिए भी इंसान के अंदर कुछ फीलिंग्स तो होनी चाहिए। अब ऐसे इंसान से कौन और कैसे प्यार करेगा, या ये इंसान किससे क्या प्यार करेगी, जिस इंसान ने खुद ही डंके की चोट पे ये डिक्लेयर कर दिया कि मेरे से कोई प्यार नहीं कर पाएगा, मेरे साथ कोई रिश्ता निभा ही नहीं पाएगा, क्योंकि इन्हें खुद पता है कि मेरे अंदर कितनी प्रॉब्लम्स हैं। और वाकई में जो इस नेचर के लोग होते हैं ना, उनके रिश्ते टिकने और चलने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, बिकॉज उनकी लाइफ होती है आई, मी एंड माई सेल्फ। मेरी प्रॉब्लम, मेरी टेंशन, मेरी खुशी, मेरा ये, मेरा वो, माँ के अलावा वो कभी हमसे रिलेटेड चीज़ें नहीं सोच सकती। और जिस रिलेशनशिप में सिर्फ मैं होता है ना,
उस रिलेशनशिप का फिर कोई फ्यूचर ही नहीं है। चाहे वो किसी भी तरीके का रिश्ता हो, चाहे वो एक फैमिली रिश्ता हो, चाहे वो एक फ्रेंडशिप हो, चाहे कुछ भी हो, जहाँ पे दो लोग एक रिश्ते में जुड़ते हैं वहाँ पे कभी मैं नहीं चलता, वहाँ पे हम चलता है। हमारी खुशी, हमारे थॉट्स, हमारी चीज़ें। लेकिन जो मैं सोचता है ना कि सिर्फ मेरा मेरा, हाय मैं टेंशन में हूँ, हाय मैं डिप्रेशन में हूँ, हाय आज मेरी ये प्रॉब्लम है, हाय आज मेरी वो प्रॉब्लम है। भाई साहब, प्रॉब्लम यहाँ पे इंडिया की 90% जनता की ज़िंदगी में है और वो अपनी प्रॉब्लम से डील भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी प्रॉब्लम की वजह से किसी और को प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं। तो अपनी प्रॉब्लम्स का निवारण खुद निकालना आना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद झेलना आना चाहिए। अपनी प्रॉब्लम्स का रोना लेके आप कितने दिन और ज़िंदगी आगे बिता दोगे? आप तो फिर रोतड़ू ही बन जाओगे। एक तरफ आप कहते हो मैंने 2 फ्लैट खरीद लिए, मैंने इतनी मेहनत करी है, मैंने ये किया है, तो आप रो के अपनी उस मेहनत को खुद ही फेल कर रहे हो। इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते कि हाँ, आपने जो खरीदा है अपने बलबूते पे खरीदा है। ठीक है, आप एक छोटा सा बच्चा लेके घर से निकाल दी गई थी या आप अपनी मर्ज़ी से आ गई थी, ये आप बखूबी जानती होंगी। ठीक है, आपने व्लॉगिंग शुरू करी, आपने जो भी कंटेंट डाला उससे आपका अच्छा सब कुछ ग्रो हुआ, आपने एक अच्छी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करी कि आपने फ्लैट खरीद लिया अपने घर पे, अपने लिए छत खरीद ली सर के लिए। बहुत अच्छा लाइफ का अचीवमेंट है, लेकिन इस अचीवमेंट की बुनियाद पर आप बार बार गलतियाँ करके उन्हें जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मैंने लाइफ में एक तो अच्छा काम कर दिया है, अब मुझे 100 गलत काम करने की आज़ादी है। ये तो पॉसिबल नहीं है। जिस कंटेंट के लिए लोगों ने आपको प्यार किया था, उस कंटेंट को सस्टेन करना भी आपकी ड्यूटी बनती थी, लेकिन वो कंटेंट की इतनी खिचड़ी बन गई है कि लोगों का सबसे पहले तो आप पर से ट्रस्ट ही टूट गया है। अब सोचिए कि जब आपकी ऑडियंस का ही आपके ऊपर अब विश्वास और ट्रस्ट नहीं रहा, तो आप यहाँ पे क्या अपना कंटेंट दिखाएंगे? क्योंकि सबको पता है कि आप लिखती कुछ हैं, डालती कुछ है और एक्चुअल में होता कुछ और है। तो जो रियलिटी नहीं है, उस रियलिटी में ऑडियंस को कैसे रियल इमोशंस आपके साथ जुड़ेंगे? सो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लमेटिक रीज़न है इनकी लाइफ का। एंड आई थिंक अगर इन्होंने आने वाले टाइम पे अपने अंदर ये सुधार नहीं लेके आया तो व्लॉगिंग का भी इनका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग अब इस चीज़ को जान चुके हैं। और जैसे कि व्लॉगिंग ही इनका भी एक मात्र रोज़गार है, और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि किसी की रोज़ी रोटी पे कभी भी कोई बात ना आए, जिससे किसी का घर बार चलता हो, उस चीज़ पे कभी भी किसी की हानि नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इसी तरीके का कंटेंट डालते रहे तो एक टाइम आएगा जब ऑडियंस इंटरेस्ट दिखाना छोड़ देगी, क्योंकि आपका कंटेंट बेसिकली पूरा झूठ का ही होता है और झूठी चीज़ को ऑडियंस बहुत ज़्यादा दिन तक एंजॉय नहीं करती है। सो आई थिंक इस चीज़ पे गौर करना चाहिए, और अगर गौर करेंगी तो इन्हीं का फ़ायदा है, बाकी कुछ है ही नहीं। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।